नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक पुरुष हैं, शादीशुदा पुरुष हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ, कभी महिलाओं की फ़ायदे के लिए, कभी पुरुषों के फ़ायदे के लिए। तो आज उस सिलसिले में, उस सीरीज़ में पुरुषों के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं को मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं महिलाओं की मदद करता हूँ, क्योंकि कंसल्टेंट का काम क्या है, जो आगे आ जाए उसकी मदद करना। तो मैं पुरुषों को बताने वाला हूँ कि महिलाओं का बदला, द रिवेंज ऑफ ए वुमन इन मैरिज और मैरिटल लाइफ, ये कैसे होता है, आपको इससे कैसे बचना है और आपको अपने परिवार को कैसे खुशहाल रखना है। तो ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है एज ए डिस्क्लेमर महिलाओं के अगेंस्ट। ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, कई बार कॉन्शियसली भी होता है। एंड पुरुष हमेशा रोते हैं। एंड मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल ये ज्ञान है ही। तो होता क्या है, शादी होती है, एंड ये मैं बात करने वाला हूँ जो जिसकी आज शादी हो रही है, ऑफ कोर्स वो उस बैक ऑफ माइंड में रख लेगा, बट जिसकी शादी को 5 10 20 साल हो गए हैं उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जो 55 60 साल के हो चुके हैं और ये बदलाव भुगत रहे हैं, तो उनको किसी स्टेज पे जाके अपनी पत्नी से इस चीज़ को सेटल करना है। कैसे सेटल करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो ये होता क्या है जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है ये, एंड समझना। स्टार्ट करते हैं 25 30 साल पहले किसी कपल से शादी हुई थी। 25 30 35 साल पहले किसी कपल की शादी हुई, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज जिसकी स्टार्ट हो रही है उससे कैसे करेंगे, वो तो 2055 में पता चलेगा क्या होगा, आज नहीं पता चलेगा। तो 25 30 साल पहले से स्टार्ट करते हैं। 95 2000 में किसी की शादी हुई, उससे पहले या तकरीबन उस टाइम में शादी हुई। तो पति का पल्ला भारी होता है। पुरुष, उसके घर में आती है महिला अकेली, अपना परिवार छोड़ के, धीरे धीरे पैर पसारती है, देखती है सास बहू का चलता है अत्याचार, या सीम्ड अत्याचार और डीम्ड अत्याचार। हम तो इससे चाहते ही क्या हैं, ये करती ही क्या है, अरे इन लोगों ने तो मुझे, वो सब स्टोरियाँ चलती हैं। इसमें महिला हर बार चेक करती है, पति कहीं स्टैंड नहीं करता। पति अपनी ही मस्ती की पाठशाला चल रही है, नौकरी कर रहा है। अरे तुम मम्मी को ऐसे मत बोला करो, तो ठीक है ना, फिर तो मत 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 उनसे बात करो। अच्छा, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, अरे वो शी डजन मीन एनी हार्म, ऐसे ऐसे करके पति कई साल निकालने की कोशिश करता है कि नहीं मम्मी ऐसे हैं, तुम मत करो, तुम मत बोला करो, अच्छा तुम बुरा मत माना करो, चल अच्छा मैं तुझे ऐसे, ऐसा करके धीरे धीरे करके वो महिला, पतियों को पता होना चाहिए, महिला का एक बैंक अकाउंट है दिमाग का, उसमें जो चीज़ चलेगी वो निकलती नहीं है, वो एफडी हो जाती है। और चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं ना जिसे, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर वो दर्द इंक्रीज करता है। ये पता होना चाहिए पतियों को। पतियों को लगता है जब वो बूढ़े होने लगते हैं कि ये मेरी पत्नी ऐसी क्यों होगी है, वो बदला ले रही है, वो बदला ले रही है। एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इज़, अब ध्यान से सुनना, काला सच, जैसे मैं हमेशा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या कुछ, काला सच ये है कि जैसे जैसे पति की उम्र बढ़ती है वो अपने रिश्तों से दूर होता चला जाता है। माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स और इवन बच्चे। और पत्नी और महिला कभी अपने नहीं छोड़ती, ये एक फैक्ट है। वो कलेश करेगी जब भी पति अपने रिश्तों से करेगा, वो उससे टाइम मांगेगी। पर स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, जब पति 8 10 घंटे नौकरी पे गया है, ध्यान से सुनना ये चीज़। अब कईयों को लगेगा तुम महिलाओं के, देखो समाज में, समाज का ऑब्जर्वर हूँ, सोशल रिफॉर्मर हूँ, मुझे एक न्यूट्रलिटी का हैट पहनना पड़ता है। कभी मैं पुरुष महिलाओं के पॉइंट ऑफ से बताऊँ, और ये प्रो महिला वीडियो भी है, बिकॉज इसमें जो मैं मेजर्स सजेस्ट करूँगा पतियों को, वो काफ़ी महिला के प्रो होंगे। तो समाज में ये कोई ऐसा बुरा पेंट करने वाला नहीं है, गुरुजी टाइप आदमी हूँ मैं, ऐसे गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है। समाज में डिवीज़न कराना काम नहीं है मेरा, मेरा बताना है कि हो क्या रहा है फिनोमेना। क्योंकि कई वो बच्चे हैं, लड़के लड़की, वो देखते हैं अपने फादर का कुछ ऐसा होता, एंड उनको समझ नहीं आता है माता पिता लड़ते क्यों रहते हैं। उसका भी एक रीज़न है ये, आप समझें इस चीज़ को, कि पत्नियां 8 10 घंटे जब घर पे रहती हैं, दे आर फ्री टू टॉक टू देयर मदर्स, देयर फादर्स, देयर सिबलिंग्स, देयर फ्रेंड्स। पति के नॉट, बिकॉज पति इज इन नौकरी। नाउ जब भी पति आएगा तो उसका जो टाइम होगा, वो टाइम की विटनेस वाइफ होगी। ऑफिस से आए ना, खाना खा ले, कपड़े चेंज कर ले, सो ले, टीवी देख ले, घूम ले। अब पति इस टाइम में अगर कोई टाइम देगा तो बीवी कलेश करती है।
धीरे 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 वो वाइफ्स का क्या होता है ना, चाइना की एक हैबिट है ये, बॉर्डर से 100 मीटर अंदर आ जाना, फिर चले जाना, फिर 200 मीटर, फिर ऐसे टेस्ट करते रहना कि कितने पे गोली चलती है। वो करता है चाइना में बहुत, वो है ठीक है, कि कितने पे, फिर वो कई बार गलवान हो जाता है कि भाई तू क्यों आ रहा अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ टेस्टिंग है, बिकॉज सी थोड़ी बात पे आदमी कितनी लड़ाई करे, क्योंकि वो धीरे 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 धीरे, महिला का बदला बता रहा हूँ, वो धीरे कई साल चलता है। शशांक रिडेम्पशन देखना है, एक मूवी है, वो धीरे धीरे खोदता है 10-15 साल, तब जाके उसको वो बाहर भागता है जेल से। बड़ी अच्छी पिक्चर है, पर वो शशांक रिडेम्पशन है महिला का। धीरे धीरे तेरी बहन ने, तेरी माँ ने ऐसे बोल दिया, पापा ऐसे हैं, वो हैं, अरे उसकी उस बहू को उतना दे दिया, ये कर दिया, तेरे भाई का तो ज़्यादा फेवर कर लेते हैं, अरे उसको तो घर ऐसे दे रहे हैं, उसके बच्चे पे 5100 दिए, हमारे वाले पे तो 2100, ये चलता रहता है। एंड पति का ऐसा होता रहता है, एंड पति कन्विंस, एंड हर बार पत्नी जगह अपना वो करती रहती है, और वहाँ पे ऐसे ऐसे होता रहता है। एक स्टेज आती है, सर्वे भी कह रहे हैं बहुत, इंडिया लेवल पे नहीं हुआ, पर बाहर वालों को बता रहा हूँ, पर मैं अपने खुद के सर्वे भी बहुत करता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा डेटा है एक तरह से जो विदेशियों के पास है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत है, और मेरे को लोग फॉलो करने वाले और कंसल्टेशन और कोर्स लेने वाले लोग भी बहुत हैं। तो 60 ईयर्स में पति जो होता है, जब रिटायर होता है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी वाइफ। 60% लोगों का साथ 70% डेटा है आदमियों का, और लेडीज़ का 30% 25% ही है। लेडीज़ का फ्रेंड सर्कल होगा, आदमियों का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, क्योंकि आदमियों के फ्रेंड सर्कल में मैं ग्रुप बी रिटायर हुआ था तो ग्रुप ए वाला नहीं मेरे से बात करेगा, कोई ग्रुप सी रिटायर हुआ हूँ मैं तो ग्रुप बी वाला नखरे करेगा, मैं बिजनेसमैन हूँ तो नौकरी वाला कुछ करेगा, मैं कॉरपोरेट में हूँ तो वो, तो इनके विभाजन बने हुए हैं आदमियों के। आदमी ऐसी अब दोस्ती नहीं कर सकते, और बाकी जो उसके दोस्त थे वो ऑर्गेनाइजेशन में छूट गए, वो कहीं और बस गए। महिला का फेलो महिलाओं के साथ दोस्ती करने में कुछ नहीं जाता, पार्क में घूमेंगी, सोसाइटी में घूमेंगी, फ्रेंड सर्कल, पुरानी दोस्त, रिश्तेदार, मामी जी, कज़न्स, रिश्ते उनको निभाने आते हैं। ये एक और डेटा है कि अगर पुरुष 65 का है और उसकी बीवी नहीं है और वो विदुर है, तो उसकी लाइफ मच मोर मिजरेबल है देन बनस्पत के कि एक महिला 65 साल की जिसका पति नहीं है। अब इसमें कोई अच्छा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, एक फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि उनको समझ नहीं आता जीवन कैसे जीना है, आदमियों को नहीं समझ में आता, और महिलाओं को पता है। तो बदले की बात क्या है कि महिला उसको डिपेंडेंट अपने पे पूरा करती चली जाती है, पर वो खुद उससे इंडिपेंडेंट होती जाती है। तो जो ग्राफ अगर आप बनाओ ना ऐसे करके, अब मैं शिक पता नहीं इस वाले का कोई करेगा या नहीं करेगा, वो कई बार नया एडिटर भी लिया है वैसे, पर आप ग्राफ बनाओ कोई, तो अगर पति का ग्राफ है पावर का, तो वो ऐसे करके ऐसे नीचे जा रहा है कि उसकी पत्नी पे डिपेंडेंस उतनी नहीं है क्योंकि पैसे कमाता है और ऐसे करके इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पे ग्राफ नीचे जाता है। और पत्नी का उल्टा जाता है, पत्नी की मतलब इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पति पे डिपेंडेंसी है। इंडिपेंडेंस ग्राफ बना लेते हैं कि पति इज मोर इंडिपेंडेंट, एंड यहाँ जाके उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। पत्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू नॉट मच इंडिपेंडेंस, कि पैसे नहीं है, ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकती, सास का कंट्रोल भी है। भी एक स्टेज के बाद तो सास भी बूढ़ी हो रही है, या सास भी कोई अमृत पी के तो कोई आया नहीं, सबका टाइम आता है। तो ये होती जा रही है। अभी बच्चे छोटे हैं, डिपेंडेंस है, बिजी है। उसके बाद 35-40 साल की महिला जिसके बच्चे 10-12 साल के हो गए हैं, और सास या तो चली गई है या सास कमज़ोर हो गई है, आप समझ रहे क्या हो रहा है। तो ये पति को एहसास होना चाहिए कि जब तू शुरू में अत्याचार करेगा तो स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है। महिलाएं, पतियों को पता होना चाहिए कि महिलाएं बड़ी सिंपल हैं, वॉट एवर यू गिव देम दे विल गिव बैक 10x टू यू। ये कहीं लिख लें पति। अब महिलाओं के चेहरे पे स्माइल आएगी ना। पत्नी को आप क्या देते हैं वो उसका 10 गुना बनाकर आपको दे देगी। इज्जत, प्यार, नफरत, मैनिपुलेशन, कलेश, यू पिक योर चॉइस, बट शी विल डू इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द चॉइस एंड टाइम ऑफ हर चॉइस। मतलब द टाइम एंड प्लेस उसकी चॉइस की होगी। इट इज़ लाइक कि म्यूचुअल फंड की SIP कर रहे हो आप, ठीक है, और वो कंपाउंड हो रहा है, 10x मिलेगा आपको। बी वेरी केयरफुल। ये बदला
होगा, हर घर में होता है। फिर मत कहना कि अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिटायर वाले आते हैं, तो मेरी इज्जत नहीं है। तो कमाते थे तो तुम कितनों को इज्जत दे रहे थे ये बता दो। तो अब तुम जब कमाई पे हीरो बन रहे थे कि मैं कमाता हूँ तू क्या करती है, तो अब वो कहती है कि तू तो कमाता नहीं पर मैं अब भी सब कुछ करती है। मैं माथे का चंदन हूँ, तू नमक है और मैं माथे का चंदन, मैं तुझ पे अब भी भारी है। कौन सा वो शावा पिक्चर के कुछ डायलॉग्स आ रहे हैं मेरे को, अब सब पे भारी है, महिला सब पे भारी हो जाएगी, वो चलाएगी। एंड वो बच्चे भी क्या होते हैं, क्योंकि वो भी अलग एंड में होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं ना, लड़के लड़की जो भी, मम्मा की टीम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको ना एक कॉमन आतंक था पिताजी का ठीक है। तो वो बहुत मैनिपुलेशन होता है इस लेवल पे, है ना। आदमी को समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। एंड कई बार बहुत नेगेटिव वे में भी हो जाता है आदमियों के साथ, और कई बार जेन्युइनली दे डिजर्व इट भी हो जाता है। तो वो मैं अलग से चॉइस डाल दूंगा आपको, पर ये हो रहा है। तो पतियों को केयरफुल रहना है, बदतमीजियाँ नहीं करनी है, एंड अपने सारे संबंध भी नहीं इतनी जल्दी तोड़ने हैं। बोलो भाई है तो भाई से बना के रखना है, बहन है बना के रखनी है। वो पत्नी कटवाएगी सारे संबंध, उसका धर्म है कि तू ना बहन के जाएगा ना भाई के जाएगा ना तू ऐसा करेगा। और खुद अपने सारे संबंध, मामा आप खुद चेक कर लो, सबके मामा अच्छे होते हैं, चाचा ही बुरे होते हैं। आप अगर बच्चे हो तो चेक कर लो, आपके घर में मामे या मासियाँ ज़्यादा आती हैं या चाचे ताऊ ज़्यादा आते हैं, खुद चेक कर लो यार। पापा के रिश्तेदार जो कि ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि मम्मी जी ने तो प्रॉपर्टी लेनी नहीं ना। वही महिला जो अपने परिवार से 1 रुपया हिस्सा नहीं मांगेगी, उसको उसका पति चवन्नी अपने भाई को बहन को दे दे तो उसको ऐसे आ जाता है, वो माता यूं 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 हो जाता है, ऐसे ऐसे एक्टिंग करके दिखाना पड़ता है। अरे मैडम 1 मिनट रुको, आपके पति ने आपका 5,000 रुपये का नुकसान करा दिया, वो रक्षाबंधन पे ज़्यादा पैसे दे दिए, आप 1100 सोच रहे थे, उसने 5100 दे दिए, 4,000 का नुकसान हो गया। आप अपने परिवार में वो ग्रेटर कैलाश का 4 करोड़ का, 6 करोड़ का, 8 करोड़ का वो बिल्डर फ्लोर में आधा हिस्सा आपका भी है, वो जब 4 करोड़ का आप छोड़ोगी तो आप भी तो नुकसान करा रही हो ना। आप क्यों नहीं, क्योंकि वो तो पास हो चुका है ना गवर्नमेंट में, लौटों की लड़की का भी पूरा हक है। नहीं मैं तो अपने भाई के साथ बना के रखूंगी। अच्छा आप भाई के साथ बना के रखें अपने प्रॉपर्टी में 50% का हिस्सा देके, और वो यहाँ पर नींबू पानी पीकर या जो भी शिकंजी या कुछ और ये वाले या चाय पकौड़े पे भी रिश्ता ना रखे। मैं क्यों बनाऊं, या मैं नहीं बनाऊं तो वो उसकी वहाँ बना रही है, वो तेरे को खोपचे में करके तेरे पैसे ले लेगा। कौन सा भाई ले लेगा पैसे, बेवकूफ़ है क्या। ए मैन कैन नॉट सोशलाइज विद हिज ओन सिस्टर एंड सिस्टर्स फैमिली, और भाई का फैमिली। ये बदला है, महिला ले रही है, पुरुषों को देखना है, पुरुषों को देखना है। महिला कभी अपने संबंध नहीं बिगाड़ेगी, उसके तो प्लेयर ही नहीं है ना, तुम्हारे वो बिगड़वा देगी। क्योंकि लड़का जो है, लड़के के परिवार वाले खेलेंगे रफ, माता पिता रफ खेलेंगे, और उस क्योंकि वो वहां पूरे टाइम रह रही है। तो मैं ही नहीं कह रहा कि लड़के के माँ बाप कुछ ऐसे गलत नहीं, मूर्खता वाले काम करते हैं जहाँ से खटपट हो और जहाँ महिला को हक मिले बोलने का, यार इनफ इज इनफ। पर महिला तो अपने साइड से कभी होता ही नहीं। यही महिला का बदला है कि 60-year-olds आर आइसोलेटेड, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट वन वुमन हु हैपन्स टू बी देयर वाइफ, एंड दैट रिश्ता इज नॉट जेन्युइनली प्यार का रिश्ता, इट इज़ नाउ रिवर्स डिपेंडेंस। क्योंकि पुरुषों ने महिलाओं को बहुत बुरा ट्रीट किया है। ये भी एक सच है जीवन का कि तेरे पास चॉइस क्या है। शादी हो गई ना, चॉइस क्या है, वो भुगती हैं महिलाएं, पर महिला का बदला आता है। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। एंड मैं कोई गलत नहीं कह रहा, मैं इसको कोई गलत नहीं ठहरा रहा, मैं बता रहा हूँ हो रहा है। मैं नए बच्चों को बता रहा हूँ जो शादी के बंधन में डलते हैं, डोंट डू द मिस्टेक्स विच योर फादर्स हैव डन। डोंट लेट योर वाइफ, सी हस्बैंड वाइफ का बहुत पायस रिश्ता है जी। एक यही रिश्ता है सनातन में जो हम 7 जन्मों की बात करते हैं। कभी आज तक बोला है 7 जन्मों की माँ, 7 जन्मों का पिताजी, 7 जन्मों का भाई, 7 जन्मों का बेटा, ऐसा कोई है? रिश्ता एक ही टूट सकता है, डिवोर्स एक ही जगह हो सकता है, पति पत्नी। मानो तो सबसे कमज़ोर रिश्ता और मानो तो 7 जन्मों का साथ, वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से टॉप का रिश्ता है। बाकी सब
चले जाते हैं, माता पिता से आप दूर हो जाते हो, नौकरी पे चले जाते हो, बच्चे आते हैं, बड़े होते हैं, चले जाते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। पत्नी और पति का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, पर समाज में कोई बहुत रेयर मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस तरह की बातें ला रहे हैं और बता रहे हैं और समझा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। महिलाएं बदला ले रही हैं, आपसे गलती होगी। पुरुष का काम है अनकंडीशनल सरेंडर करना, गलती और माफ़ी मांगना, पर ये बोलना कि देख ऐसे मत कर। बोल, अगर तुम देखो अमृत पी के तो महिला भी नहीं आई और पुरुष भी नहीं आए, तो पुरुष को भी तो बताना है कि मैडम अगर आपका हैप्पी बर्थडे हो गया, जो ना भगवान करे ना हो, तो ये भाई के साथ ही थोड़ा चाय पी के मैं कर लूँगा, इसके बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। तुम मुझे बच्चों से इतना दूर कर लोगी, मैं इतना गंदा पापा हूँ, ये वो, तो मेरे को कौन पूछेगा भाई। प्रीमाइज ये चले कि ठीक है, अगर ये प्रीमाइज है कि अभी ऑल द शॉट्स आर कॉल्ड बाय द महिला उम्र में 5-6 साल 7 साल छोटी है, पुरुष वैसे भी अनहेल्दी रहते हैं, उनकी जो एवरेज एज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी कमी होती है महिलाओं से, महिला जीते भी ज़्यादा है और वैसे भी छोटी होती है, तो चांसेस ऑफ हस्बैंड आउट लिविंग अ वाइफ इज़ रेयर, लेस, वेरी लेस। एंड वो पर हो तो कुछ भी सकता है ना, क्योंकि भाई अमृत पी के कोई नहीं आया। तो पुरुषों को भी देखना है कि इतनी जल्दी संबंध नहीं तोड़ने, एंड महिलाओं से माफ़ी मांगी जा सकती है, और महिलाओं को भी देखना है कि यार छोड़ दो, हो गई गलती, नहीं थी अकल। माफ़ी के अंदर भी अपना रिश्ता सुधारने का है, नहीं तो कब तक बदला लोगे। अब महिला जो है वही महिला जिसको पति का कहीं भी जाना और टाइम ना देना इतना अखड़ता था जवानी में, मिडिल एज में, वही पति जब रिटायर होकर आ जाता है तो वो उसको ऐसी फीलिंग देती है कि छाती पे बैठा है, जैसे एक वर्ड है ना, मेरी छाती पे बैठा है। क्योंकि अब महिला देखती है कि मुझे भी तो घूमी घूमी जाना है, अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदार के साथ, शॉपिंग, ये वो, ये देख रहा है, और अब ये जा नहीं रहा कहीं और ये घर में बैठ गया, अब ये सब कुछ देख रहा है। पहले मैं इसका सब कुछ देखा करती, क्योंकि सब कुछ ही तो देखा करती, क्योंकि एक आप जब 10 घंटे एक नौकरी पे जा रहे हो, 2 घंटे ट्रैफिक में फंस रहे हो, तो जो बचा कुचा टाइम में विटनेस वाइफ थी। पर वाइफ के वो 12 घंटे जो कि इंडिया में मैं अब भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वर्किंग वाइफ आर स्टिल वेरी लेस इन मिडिल क्लास। ओनली 9 to 10% मिडिल क्लास फीमेल्स आर वर्किंग इन एज ग्रुप ऑफ 19 to 60 एज पर द डेटा। टोटल औरतें, महिलाएं 20-21-22% काम करती हैं, जिसमें लोअर मिडिल क्लास की ज़्यादा करती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, पतियों को चीज़ समझ में आई, ये वाली बात। महिलाओं का जब भी आपको ये वीडियो दिख रहा है तभी जागो सवेरा है, महिला के साथ वीडियो शेयर करें और बताएं कि यार देयर इज़ सो मच रॉन्ग आई हैव डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट नाउ सिंस आई नो दिस, प्लीज़ मेरे को भी रिश्ते निभाने दे। एक आधा दोस्त आना जाना कोई बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दोस्त हैं और उनको रोज़ न्योत के दारू पियो और ये काम करो, वो तो गलत है। लेकिन 1 2 3 दोस्त, 1 2 भाई, एक बहन, एक आधा कोई रिश्तेदार, पापा मम्मी, थोड़े इतने ही तो। और आज के बिजी ज़माने में इससे ज़्यादा कौन लेके बैठा है। उनके कभी बर्थडे पे चला गया, एनिवर्सरी पे चला गया, दिवाली होली पे चले गए, तो प्लीज़ कलेश मत कर या करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये बदला महिलाएं लेंगी एंड ये फिर छोड़ती नहीं है उम्र तक। मैंने 70 ईयर ओल्ड महिलाओं को देखा है, बहुत नास्टी होते अपने पतियों पे, क्योंकि वो बदला उनके माइंड में वो है, वो 10x हो गया है, वो 10x हो गया। और पतियों का ऐसा है, सुत्ती पैसी करके बोलते हैं पंजाबी में, वो सुत्ती पैसी, ये क्या हो रहा है, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना, अबे इतने के साथ साथ और क्या क्या कि अभी याद रख लेता ना, डायरी लिख लेता कहीं पे। तो आज पहले ही बता रहा हूँ 10x मिलेगा भाइयों बहनों, जो भी कर रहे हो 10 गुना मिलेगा। रोना मत, डोंट गिव योर वाइफ एनीथिंग विच यू कैन नॉट टेक बैक 10x। कुछ उसको ऐसा मत दो जो 10 गुना मिले तो तुम ले ना पाओ, इज द मैसेज। तो वेरी प्रोएक्टिव, प्रो वुमेन वीडियो है ये, अगर कोई समझे तो बहुत प्रो वुमेन वीडियो है। पुरुषों को मैं यहाँ पे वॉर्न कर रहा हूँ कि ये होगा आपके साथ एंड आप ही इसके कसूरवार होंगे। अपने घर को संभाल लो। जब जागो सवेरा बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। अगर आप 45 साल के सुन रहे हैं, 44, 41, 48 के भी सुन रहे हैं एंड काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेट से 15-20 साल बीत चुके हैं, तो भी करेक्टिव एक्शन करके अपना बुढ़ापा सुधारा जा सकता है। बहुत पुरुष अपना बुढ़ापा खराब करने की रोज़ बहुत कोशिश करते हैं।
घर के अंदर बच्चों के साथ डेमोक्रेसी से नहीं करते, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं पैसे। अरे अच्छी बात है, मुझे पता है पैसे कमाना मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, मेरे को भी पता है पैसे कमाना मुश्किल है, पर आपका ड्यूटी है वो। जैसे महिला ने बच्चे पैदा करे, वो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो फिर भी पैसे कमा सकती है जाके, पर आप तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते वूम में रख के 9 महीने, ना उन्हें दूध पिला सकते। तो हर चीज़ पे अपने परिवार पे इतना एहसान डालना कि मैं तो हर बाप, मैं डिसाइड करूँगा, ये थोड़ा कम कर दो। थोड़ी डेमोक्रेसी ले आओ घर के अंदर। पिताओं को बता रहा हूँ, पतियों को बता रहा हूँ, थोड़ी डेमोक्रेसी ले आओ, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपका शरीर भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी फाइनेंशियल हालत नहीं होगी, या फिर आपकी एक्टिव इनकम नहीं होगी, तब यही लोग होंगे। और जब वो, इट इज़ वेरी सैड एंड बैड टू सी योर सेल्फ कि आपके बच्चे और आपकी बीवी गैंग अप करते हैं आप पे, एंड आपको डाइनिंग टेबल पे शटअप कॉल दे देते हैं बहू और दामाद के सामने। बड़ा जलील होता है बुड्ढा, बता रहा हूँ। एंड बड़ी अफेक्शन से बुड्ढा ना, कई बार लोग बोलते हैं यार तुम बुड्ढा, आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, इज अ वेरी अफेक्शनेट वर्ड इन हरियाणा। वी कॉल आर एल्डरली पीपल बुड्ढा, एंड इट्स नॉट इन ए डेरोगेटरी वे। ओल्ड मैन पहले इंग्लिश में भी बोलते थे, वहाँ भी नहीं, माई ओल्ड मैन, वो एक स्लैंग है। आप इंग्लिश में जाएंगे माई ओल्ड मैन, तो इट्स विद द लव ओनली, आई एम अफेक्शन ओनली, आई एम सेइंग। बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है जब आप पर वो आपने जलील किया था। ओनली चीज़ ये है कि 10x लगती है। आप भूल गए जब आपने किया था, अब आप जब हो रहे हैं तो लग रहा है, तो वो उसमें माफ़ी मांग लें अपने परिवार से कि भाई मैंने किया था, मेरे को मत करना, मैंने वीडियो देख लिया, मैं जाग चुका हूँ, एंड जो मैंने किया था इसका क्या मैं भरपाई कर सकता हूँ देख लो। तो सब लोग ना, महिलाएं बड़ी फॉरगिविंग भी हैं, 2 मिनट में उनके आंसू भी निकल जाते हैं। एक बार ट्राई तो करके देख लो उनका दिल, अब इज्जत दे लो, अब भी 10x मिलेगा, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, वो पुरानी वाली SIP कट जाएगी, पॉजिटिव SIP स्टार्ट कर लो, बुढ़ापा अपना संभाल लो। सारे लोग जो पुरुष हैं, कोई आके तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला, रोना मत। हमारे साथ क्या हुआ, काम किया, दुनिया काम करती है, पर तुमने गाया कितना, और कितना अत्याचार किया, और कितना अपना टोरा चलाया। तुम कमाते थे, करते थे, तो तुम्हारी आवभगत भी होती थी या नहीं होती थी, देख लो। तो प्लीज़ ये वीडियो सर्कुलेट करें, चैनल की मेंबरशिप ले, आइकॉनिक रिलेशनशिप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, रिश्तों के दर्द से लिबरेट होना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, अच्छे से कंज्यूम करेंगे, मेहनत करके नोट्स बनाएंगे, तो एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, दोनों मोनेटाइज कर सकते हैं, दुनिया की मदद कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कोर्स है, रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी, लेकिन उसकी 2 लाइव क्लासेस भी महीने की होती हैं फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स। आपको एनरोल किया जाता है एक ग्रुप पे, एंड प्लीज़ ट्राई करें। एंड उसका बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, सिलेबस देख के आँखों से आंसू आ जाएंगे, खुशी या दुख के, वो डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफ स्टेज क्या चल रही है। सिलेबस जाने RC व्हाट्सएप करें मुझे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।